हेलो नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं अभिषेक सिंह एक बार फिर से आप सबको वंडर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हृदय से वेलकम करता हूं। मेरे भाई एक बार फिर से आप सभी का भाई बहुत ही प्यारा सा सेशन लेकर के आप सभी के साथ जुड़ गया है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा, जितने भी लोग मुझे देख पा रहे सुन पा रहे, जहां से भी देख पा रहे सुन पा रहे हैं, इसमें मैक्सिमम लोगों का मेरे भाई पेट का एग्जाम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर नहीं भी है तो भी आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और जिनका पेट का एग्जाम है उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मेरे भाई पेट के मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो अगर वहां से देखा जाए मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 20 क्वेश्चन कम से कम आना है, जिसमें से मैक्सिमम केस में अगर देखा जाए तो डीआई के प्रश्न मिलते हैं, 2 4 5 अरिथमेटिक के भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे सेशन में हम करेंगे डीआई के हर एक टाइप का ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन में हमारे साथ आप बने रहिएगा शुरू से लेकर के लास्ट तक। और एक और वीडियो हम इसका डीआई का आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इस मतलब टोटल अगर देखा जाए इस सेशन में तो हम 6 से 7 डीआई को डिस्कस करेंगे। अगर 6 डीआई डिस्कस करेंगे मतलब 30 क्वेश्चन, 7 करेंगे तो 35 क्वेश्चन, क्योंकि एक में 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और हमारी कोशिश ये है कि हम सिंगल वाले डाटा को भी लेकर के आए, सिंगल वाले चार्ट को भी लेकर के आए हैं, और डबल वाले चार्ट को भी लेकर के आए हैं। तो आपको हर एक प्रकार के यहाँ पे प्रश्न देखने को मिल जाएगा, इसीलिए इस ऑपरेशन में आपको बने रहना होगा शुरू से लेकर के लास्ट तक। बाकी करते हैं आज के इस क्लास का शुरुआत। मेरे भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीआई का पहला लेक्चर। ठीक है, और अगर मैं उसके हिसाब से बात करूं तो डीआई का ये पहला लेक्चर है। ठीक है, अगर मैं उसके हिसाब से बात करूं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि डीआई हमेशा आपको परेशान किस चीज में करता है, तो डीआई आपको हमेशा परेशान करेगा अपने लैंग्वेज में और अपने कैलकुलेशन में। क्लियर है बात? तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और ये सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब पेट का एग्जाम हुआ है, एग्जाम से पहले हम 2 से 3 घंटा का जो भी ऑफलाइन में क्लास दिए हैं उसमें 4 से 5 डीआई, 6 डीआई, 7 डीआई जो भी डिस्कस किए हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि मेरे भाई जो पढ़ाया है वही आया है। थोड़ा सा डिजिट या नंबर्स चेंज हो सकते हैं, मैथ का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा चेंजिंग जरूर हो सकता है ना, लेकिन जो पढ़ाया है वही आया है। कहोगे तो हम ला करके प्रूफ यहाँ दिखा भी देंगे। टेलीग्राम पे अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम पे ऑलरेडी हमारा प्रूफ है ना। जो हमने पहली बार जब डीआई कराया था पेट के लिए, जब पहला एग्जाम हुआ था पेट का, उसमें जाकर के देखना जो मैंने पढ़ाया था वही सेम टू सेम आ गया था, और इसके बाद जो हुआ उसमें भी आया था। ठीक है, तो आ जाइएगा। अगर मैं डीआई की बात करूं तो डीआई आपको हमेशा परेशान करेगा अपने लैंग्वेज पे और अपने कैलकुलेशन पे, तो दोनों चीजों पे हमें फोकस करने की जरूरत है। और जो मैं बता रहा हूं बस इस पे आप लोगों को क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। आ जाइए, आप सबका बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले प्रश्न पे चलते हैं। देखो पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपसे ये कह रहा है, the pie chart given here shows the spending of university of various sector during a particular year. Study the chart carefully and answer the question given below it. ठीक है, अब इसमें एक लाइन उसने और ऐड किया है जो आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ऑल द वैल्यूज आर गिवन इन डिग्री। ऑल द वैल्यूज आर गिवन इन डिग्री, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो पाई चार्ट, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पाई चार्ट। ठीक है ना, इस प्रकार के जो फिगर होता है उसको पाई चार्ट बोलते हैं। अब पाई चार्ट में जो टोटल पूछे जाते प्रश्न, उसमें 3 प्रकार के टोटल प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला, या तो पूछा जाएगा प्रतिशत बेस पे, या पूछा जाएगा डिग्री के बेस पे। अब इन सबका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। या फिर इसमें अलग अलग सेक्टर बना करके, अलग अलग सेक्टर बना करके, जैसे यहाँ भी अलग अलग सेक्टर बना करके डिग्री पे पूछा जाएगा, यहाँ भी अलग अलग सेक्टर बना करके आपसे परसेंटेज के बेस पे पूछा जाएगा। ठीक है, और या फिर अलग अलग सेक्टर बना करके यहाँ पे एक्चुअल डाटा दे दिया जाएगा। ठीक है, एक्चुअल डाटा दे दिया जाएगा कि यहाँ पे इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है। क्लियर है बात? अगर एक्चुअल डाटा दिया हुआ है तो जो दिया होगा हम उसी के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर बात डिग्री और परसेंटेज की है, जैसे यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है वो डिग्री में दिया गया है, तो मेरे भाई आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब एक सर्कल, ये क्या है आपको एक सर्कल की तरह दिख रहा होगा, ये क्या है आपको एक सर्कल की तरह दिख रहा होगा, तो जब भी अगर बात की जाए डिग्री पर तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सारे सेक्टर को जब आप मिला देंगे तो ये कुल 360 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक सर्कल सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री। तो जब भी डिग्री के बेस पे आएगा प्रश्न तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टोटल को
360 लेके चलना है। अगर परसेंटेज के बेस पे आएगा, कई बार ये डाटा परसेंटेज में भी आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है ना। तो परसेंटेज के केस में इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये सारे सेक्टर को मिला करके जितना भी होगा वो अपने आप में 100% होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया होगा इसका वो कुल किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इसको समझाना चाहूंगा, फिर मैं इस प्रश्न पे बढ़ूंगा। ध्यान से चीजों को समझिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्त कि अगर 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मान लीजिए कि ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट, इसका वैल्यू टोटल 10,000 गिवन है। समझिएगा मेरी बात, क्लियर है बात। अब यहाँ पे अगर डिग्री के बेस पे दिया हुआ है प्रश्न, इसी प्रश्न को थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं। इस पूरे ये पूरे चार्ट का जो वैल्यू है वो 10,000 के बराबर है। समझिएगा मेरी बात को। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये वाला पर्पल वाला कलर में आपको जो दिख रहा है वो इंफ्रा की वैल्यू है। अब इंफ्रा की वैल्यू कितना, 50 डिग्री है, बोलो हाँ या ना, अगर ये डिग्री में है तो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इंफ्रा की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, मतलब अगर मान लीजिए कि टोटल कॉस्टिंग जो इसका है, मान लीजिए कॉस्ट टोटल 10,000 है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इंफ्रा की वैल्यू बताओ कितना होगा, तो उसके लिए आपको कैसे करना होगा, उस केस में आपको क्या करना होगा। अब यहां से देखो, टोटल इसका मान दिया था कितना, 10,000 रुपया। अब इस 10,000 को डिवाइड करेंगे 360 से। 360 से क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट सर्कल, पूरा जो सर्कल है वो कहीं ना कहीं डिग्री में कितना होगा, तो 360 होगा। क्लियर है बात। अब यहां से 360 से डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगा। अब इंफ्रा निकालना है तो हम इंफ्रा के लिए 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंफ्रा की वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है बात। अगर यही चीज परसेंटेज में दिया होता तो हम इस 10,000 को डिवाइड किससे करते हैं, यहाँ पे 100% से करते हैं। कितने से करते हैं, 100% से। अब जैसे मान लीजिए 50% की वैल्यू निकालना है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जिसका वैल्यू निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर टोटल इसका एक्चुअल वैल्यू 10,000 है तो हम डिवाइड कर देंगे किससे, 100% से, तो 1 की वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है बात। इसका मतलब बस इतना सा। अगर इतनी सी बात आप समझ गए तो हम सीधे सीधे इस प्रश्न पे चलते हैं। देखो यहाँ पे इस प्रश्न का कहने का मतलब बस ये है कि अपने पास ये पाई चार्ट दे रखा है, और ये पाई चार्ट मेरे भाई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा बोला गया डायरेक्शन में कि एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग किसी एक साल में अलग अलग सेक्टर पे किए गए खर्च को ये डिग्री में दर्शाता है। क्लियर है बात। एक यूनिवर्सिटी में किसी एक साल में अलग अलग सेक्टर पे किए गए खर्च को ये डिग्री में दर्शाता है। बस इसका इंफॉर्मेशन हमारे पास बस इतनी सी बात है, और इसके बेस पे आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे ये है। पहला प्रश्न पूछा गया कि कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान, भाई मेरे यहाँ 2 बार हो गया, ध्यान से समझिएगा। कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया। अब देखिए, अगर आंसर परसेंटेज में पूछा गया तो आपको एक्चुअल डाटा से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, कार्यक्रम मतलब इवेंट्स। इवेंट्स कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये हॉस्टल के बगल में ये जो भगवा वाला कलर दिख रहा है, मतलब इवेंट्स कितना है आपका। मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा एक बार। ये पर्पल वाला इंफ्रा है, ठीक है, एजुकेशन ब्लू है, और ये इसके बाद रिसर्च है, इसके बाद ये लाइब्रेरी है, इसके बाद नहीं, इसके बाद एक मिनट इंफ्रा, एजुकेशन, रिसर्च, इसके बाद स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के बाद ये लाइब्रेरी है, इसके बाद इवेंट्स, और ये जो डार्क पर्पल दिख रहा है ये है हॉस्टल। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, बोला गया कि कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया। तो अनुसंधान मतलब रिसर्च पे खर्च कितना किया गया, 65 डिग्री। कार्यक्रम मतलब इवेंट्स पे कितना किया गया, 35। तो कितना ज्यादा खर्च किया गया आप मुझे बता दो। तो आप बोलोगे सर 30 ज्यादा खर्च किया गया, बोलो हाँ या ना। बोला गया ना, कार्यक्रमों की तुलना में बताओ अनुसंधान पर कितना लगभग प्रतिशत में अधिक खर्च किया गया। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि 30 ज्यादा खर्च किया है, बोलो हाँ या ना। लेकिन आपसे पूछा गया है कार्यक्रमों की तुलना में, ठीक है मेरे भाई। तो कार्यक्रमों की तुलना का मतलब ये हुआ कि जिससे तुलना किया जाएगा उसको नीचे रखा जाएगा। कार्यक्रम मतलब इवेंट्स, और इवेंट्स की वैल्यू कितना है 35, तो ये नीचे आ जाएगा। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से काटेंगे
7 बार में 5 से काटेंगे 6 बार में। अब देखो इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। 100/7, 100/7% किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? 14 सही 2/7 को। बोलो हाँ या ना? ये तो परसेंटेज में चिल्ला चिल्ला करके बताया था। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 छक 84, 14 छक 84, 84, ठीक है। प्लस और क्या आ जाएगा, इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 12/7 हो जाएगा। 12/7 को कैसे लिखेंगे? 1 सही 5/7। अब इसको जोड़ेंगे तो 84 और एक 85, मतलब जो आंसर आएगा 85 से थोड़ा ज्यादा आएगा। और कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? 85 से थोड़ा ज्यादा मतलब 86 हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि आपको अप्रोक्स में ही बताना था। क्लियर है बात? उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस बात को। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा गया छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया? कुल खर्च का छात्रावास पर कितना किया गया? तो देखो यहाँ पे इसका वैल्यू तो नहीं दिया है, पर इतना जरूर पता है कि टोटल जो होगा वो 360 डिग्री होगा। बोलो हाँ या ना? अब टोटल 360 है, लेकिन आपसे पूछा गया कि हॉस्टल पर कुल खर्च टोटल के रिस्पेक्ट में कितना किया गया, प्रतिशत में बताओ। तो टोटल तो 360 था। हॉस्टल कहाँ पे दिख रहा है आपको? डार्क पर्पल। डार्क पर्पल मतलब 46, ठीक है। अब 46 हॉस्टल पे खर्च किया गया, इसलिए इसको ऊपर रख दिया। किसके रिस्पेक्ट में? तो टोटल के रिस्पेक्ट में। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करूं, कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 18 बार में, 2 से 5 बार में, और 2 से काटोगे 9 बार में, 2 से 23 बार में, और 23 बचे 115, 115 बटे में 9% का मतलब ये है कि अगर इसको डिवाइड किया जाए तो मेरे भाई 12 नवा 13 नवा 117 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 12 नवा 108, मतलब 12 से कुछ ज्यादा आएगा। कौन सा ऑप्शन है? 12 से कुछ ज्यादा ऑप्शन ही इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस आपको फोकस ये करना है कि हम किस प्रकार से डाटा को निकाल रहे हैं और किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, बस इस चीज को ध्यान से समझना है। ठीक है, अगला प्रश्न। इफ द टोटल अमाउंट spent on various sector during the year be 1 crore 80 lakh, then the amount spent on infrastructure exceed on hostel by। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक साल में हमने कुल सेक्टर पे 1 करोड़ 80 लाख खर्च किया। कितना किया मेरे भाई? 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख पे कितना जीरो होगा? 6 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जीरो आएगा। एक बार चेक कर लो, और यहाँ पे 2 3 3 6, ठीक है, 1 करोड़ 80 लाख। अब टोटल अगर खर्च कुल 1 करोड़ 80 लाख है, इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है मेरे भाई, ये किसका है? तो आप बोलोगे सर 360 का। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था 360 डिग्री का। क्लियर है बात? आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया कि बताओ आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है। आधारभूत का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब इंफ्रा पर कुल खर्च कितना किया गया था? तो आप बोलोगे सर इंफ्रा पे तो कुल 50 डिग्री खर्च किया गया, और छात्रावास मतलब हॉस्टल पे कुल कितना खर्च किया गया? तो ये आप डार्क पर्पल दिख रहे होंगे 46। यहाँ पे इसका कलर भी दे रखा है ताकि आप इसको इंडिकेट कर सके, समझ सके कि ये किसका वैल्यू है। यहाँ इंफ्रा से स्टार्ट हो रहा है पर्पल, फिर ब्लू एजुकेशन, फिर इसके बाद रिसर्च, फिर इसके बाद स्पोर्ट्स, फिर लाइब्रेरी, फिर इवेंट्स, फिर इसके बाद हॉस्टल। ठीक है, तो हॉस्टल पे कितना किया गया? 46। इस पे कितना किया गया? 50। तो भाई मेरे डिग्री में अगर देखा जाए तो इस पे कितना ज्यादा किया गया? तो आप बोलोगे सर 4 डिग्री। मतलब इसका ये है कि अगर हमसे ये पूछा गया कि बताओ इसमें अगर टोटल 1 करोड़ 80 लाख अगर टोटल हमने इस कोई एक पार्टिकुलर ईयर में खर्च किया है, तो उस पे आपको ये बताना था कि मेरे भाई इंफ्रा पे जो खर्च किया गया है ना, और जो हॉस्टल पे खर्च किया गया, तो हॉस्टल से कितना ज्यादा किया गया है रुपए में बताना, प्रतिशत में नहीं बताना है। मतलब इसका ये है कि अगर देखा जाए तो हमें 4 डिग्री की वैल्यू निकालना है। अब 4 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसको काटोगे तो 4 9 36, 90 बार में, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 2 बार में 18। तो 2 पे कितना जीरो आएगा? 1 2 3 4 5, 5 जीरो कहीं दिख रहा है? एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, चलो अगला प्रश्न। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किए गए? खेल पर मतलब स्पोर्ट्स, और रिसर्च के जस्ट बगल में स्पोर्ट ये है आपका, ठीक है ना। रिसर्च आपका ये वाला कलर है, मतलब 65, ठीक है, और आपका स्पोर्ट्स 52 है,
किसके तुलना में पूछा गया? एजुकेशन के तुलना। अच्छा, एजुकेशन कौन सा है? ये ब्लू वाला है। अब क्या प्रश्न था, एक बार पढ़ लीजिएगा। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया? भाई अगर खेल पर देखा जाए तो एजुकेशन से कितना कम किया गया? 28। बोलिए हाँ या ना। तो कितना प्रतिशत कम किया गया, यही तो पूछा गया है। तो जिसके बारे में पूछा गया उसको ऊपर। अब ये किसके? शिक्षा के तुलना में पूछा है, तो शिक्षा के तुलना मतलब 80 आ जाएगा नीचे, प्रतिशत के लिए 100। क्लियर है बात? अब 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, 4 से 7 बार में, 7 पंचे 35। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा खर्च की गई कुल राशि 1,80,00,000 थी, भाई 1.8 करोड़ का मतलब 1,80,00,000 ही होगा, तो शिक्षा और अनुसंधान मतलब एजुकेशन और रिसर्च पर खर्च की गई कुल राशि कितनी होगी, ये आपको बताना है। एजुकेशन एंड रिसर्च, आप देखिए जरा, एजुकेशन पे कितना खर्च किया गया? 80, और रिसर्च अपना कौन सा था? ये है, तो इसका मतलब कि ये है आपका रिसर्च। दोनों पे कुल खर्च कितना किया गया? 145 डिग्री। बोलो हाँ या ना। इट मीन्स कि 145 डिग्री की वैल्यू अपन को पता करना है। अब टोटल खर्च कितना किया गया किसी एक साल में? टोटल अगर यूनिवर्सिटी में खर्च किया गया 1.8 करोड़ मतलब 1,80,00,000, और 1,80,00,000 पे कितना जीरो आ जाएगा? 6 जीरो, 5 1 6, ठीक है, 2 2 4 2 6। अब ये कुल किसका वैल्यू होगा? देखो ये टोटल खर्च था, इसका मतलब ये 360 का होगा। 360 से बाबू मेरे डिस्काउंट डिवाइड कर दिया। अब 145 की वैल्यू निकालना था तो 145 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको काट लिया जाए तो कटेगा 0 से 0, ठीक, और कुछ कटेगा? मेरा मन कर रहा है ना कि 0 से 0 ना काटे, मेरा मन कर रहा है कि 0 से 0 ना काटे। ध्यान से देखना, हम यहां से सीधे सीधे 180 उड़ाते हैं। 180 से कितने बार में कटेगा? 2 बार में। समझ आ रही है बातें? अब यहां पे मेरे भाई 180 से 2 बार में कट गया, मतलब कितना जीरो बचा है? 1 2 3, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे 180 जब चला गया तो यहाँ पे क्या बचा होगा? 1 बचा होगा, मतलब 1,00,000 बचा होगा। अगर मैं यहाँ 5 जीरो है ना मेरे भाई, तो 5 जीरो 1,00,000 पे तो आएगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1,00,000 को 2 से काटूं तो यहाँ पे मुझे फाइनल रिजल्ट के रूप में कितना मिलेगा? 50,000। अब 50,000 को मैं 145 से मल्टीप्लाई कर लूं तो देखो, 145 को सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, 14 पंचे कितना हो जाएगा? 70। 70 का मतलब 700, और ये हो जाएगा कितना? 50 25, तो ये हो जाएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा? 725। और 725 पर कितना जीरो आ जाएगा? 725 पर 4 जीरो आ जाएगा। तो कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है 725 पर 4 जीरो? यहाँ तो 3 जीरो है, ये नहीं हो सकता। 725 पर 4 जीरो यहाँ पे दिख रहा है, तो 725 पर 4 जीरो ये है। थोड़ा सा बगल में काम चल रहा है, कोशिश मैं कर रहा हूँ और तेज बोलने की, बगल में काम चल रहा है तो थोड़ा सा हो सकता है आवाज कहीं साइड से आ रहा होगा, तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, हम जो बता रहे हैं उस पर काम करने की आवश्यकता है। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। बाकी बाकी अगले प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 से 10। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 से 10 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 की बात करूं, 1 मिनट रुक जाओ भाई। सॉरी भाई, एक्चुअली बगल में काम चल रहा है, आप सबके लिए क्लासरूम स्टूडियो सब कुछ बनने के लिए सब कुछ काम चल रहे थे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ गया, ठीक है, इसलिए वीडियो मुझे पॉज करना पड़ा। चलिएगा शुरुआत करते हैं। 6 से 10 क्या कह रहा है? दी गई लाइन ग्राफ डेटा व्याख्या चार्ट 6 विभिन्न शहरों कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची, आसनसोल और गया में 3 लगातार वर्षों 2020, 2021 और 2022 के दौरान जूतों की बिक्री हजारों में दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है, यहाँ पे 6 अलग अलग शहर के बारे में, 3 लगातार शहर 2020, 21, 22, यहाँ पे कुल कितना जूते सेल हुए हैं इसकी वैल्यू हजारों की संख्या में यहाँ पे दी गई है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहूं, देखो यहाँ से डाटा निकालते कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पिंक वाला जो लाइन है, या पिंक कह लो या पर्पल कह लो, जो भी है, ये 2020 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2020 का मतलब कि ये जो लाइन है
ये आपको 2020 वाली मिलेगी, ठीक है, पिंक वाला। ब्लू वाला लाइन 2021 की है इस तरह से, ठीक है, और ये वाली लाइन जो है वो 2022, ठीक है। अब यहाँ पे 6 शहर दे रखा है, कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची, आसनसोल, गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कुल सेलिंग कोलकाता में 2020 में कितना हुआ है, तो कोलकाता आपको यहाँ पे दिख रहा है 2020, मतलब पिंक वाली लाइन, मतलब यहाँ पे कलकत्ता के सामने पिंक वाली लाइन कहाँ पे है, 140 पे। मतलब अगर कह सकते हैं हजारों की संख्या में है, तो मतलब इसका ये कि 140 कोलकाता में कुल सेलिंग हुआ है जूते, इसका मतलब ये। क्लियर है बात? अब ये हजार में हो चाहे करोड़ में हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। बाकी आगे बढ़ते हैं इस चार्ट के बेस पे जो प्रश्न दिए गए ध्यान से देखना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पटना स्टोर की 3 वर्षों की कुल बिक्री और आसनसोल स्टोर की 3 वर्षों की कुल बिक्री का अनुपात क्या होगा। देखो पटना और आसनसोल के बारे में पूछा गया तीनों साल के लिए, ठीक है, तीनों साल के लिए। पटना कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, तो पटना का तीनों साल ये होगा, कितना हो जाएगा, 100, 200, 300, 380। पटना का कुल 380 है, और आसनसोल कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है, तीनों साल जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 3 तो 5 और 1 6, 650। अब इसमें रेशियो चाहिए, तो इसका मतलब कि यहाँ पे रेशियो निकाल लेंगे। अब 0 से 0 काटेंगे तो 38/65, 38/65 कहीं है ही नहीं। ऑप्शन गलत है क्या? ओ तेरी गजबे, ये टोपीबाज है भाई। यहाँ पे पता है क्या किया इसने, इसने ये 0 0 नहीं काटा है, इसे ही कहते, देखो अगर 0 0 काटा तो इसका मतलब कि वो कोई साथ में रह करके जो सामने से नहीं काटता आपको या किसी को, तो सामने से काटना इसे कहते हैं। 0 से 0 काट दो मतलब सामने से काटना। अब इसने क्या किया, इसने 190/325, मतलब समझ रहे हो, इसको 2 बार काटा है, मतलब इसको 2 से काटा है, इसको भी 2 से काटा है। 2 से काटोगे 190 आ जाएगा, 2 से काटोगे 325 आ जाएगा। इसे कहते हैं क्या, साथ रह करके अंदर अंदर काटना। समझ आ रही है बातें? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी अगला प्रश्न, गया स्टोर और पटना स्टोर पर 3 वर्षों में कुल जूते की बिक्री, गया और पटना, गया और पटना, ठीक है, धनबाद और रांची की 3 वर्षों में कुल बिक्री, धनबाद और रांची। पहले डाटा निकाल लीजिए, इसके बाद तुलना कर लिया जाएगा कि कौन किससे कितना ज्यादा या कम। गया और पटना तीनों साल, गया कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, गया तीनों साल कितना हो जाएगा, 220 और 80, 300, 300 और ये 270, तो ये हो जाएगा 570, गया आ गया 570। पटना कितना आ जाएगा तीनों साल का, तो ये जोड़े तो अभी थोड़ी देर पहले 380, 380 मिला देंगे कितना आ जाएगा, 5 3 8 8 7 15, मतलब ये हो जाएगा 950, ठीक है। इसके बाद धनबाद की अगर मैं बात करूं तो धनबाद तीनों साल कितना है, तो 250 और 150, ये हो जाएगा 400, 400 और 600, ठीक है भाई। देखते रहना, समझते रहना मैं कैसे डाटा निकाल रहा हूँ। रांची की अगर मैं बात करूं तो रांची है कितना, 2 2 4 1 5, 580, 580, टोटल कितना हो गया, 1180। अब हमें क्या चाहिए था, हमें बताना ये था मेरे लल्ला, हमें बताना था कि गया और पटना पर तीनों साल की कुल जूते की बिक्री जो है, धनबाद और रांची के तीनों वर्ष की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, मतलब इसका ये कितना प्रतिशत है, इसका ये कितना प्रतिशत आपसे पूछा गया। तो मैंने आपको पहले ही समझाया है कि देखो जब भी आपसे ये पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में मतलब जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे, तो तुलना इससे किया गया, इसको नीचे रख दो, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। अब यहाँ पे देखो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे 59, 2 से काटोगे 50, यही आ रहा है, ओके। अब अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करो 95 गुणे 50, तो देखो 95 को 50 से ना मल्टीप्लाई करके हम 90 को 50 से करते हैं, तो 9 5 45, ये कितना हो जाएगा 4500, और 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 250, तो 4500 और 250 कितना हो जाएगा 4750 बटे में 59। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना, बहुत ज्यादा नहीं करना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें डिवाइड भी नहीं करना क्योंकि बहुत ज्यादा ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये 4750 मतलब ये किसके आसपास में दिख रहा है आपको, 4800 के, और ये 59 का मतलब किसके पास में दिख रहा है, 60 के।
अगर ये 60 होता या 48 होता तो सीधे सीधे ये 80 बार में कटता, बोलो हाँ या ना। तो एक बात तो क्लियर है कि आंसर जो होगा वो 80 के नियर अबाउट होगा। क्लियर है बात। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 60 से कम है, ये जो वैल्यू है ये 60 से कम है। इसका मतलब ये कि आंसर जो होगा 80 के पास में तो होगा, लेकिन ये भी क्लियर है कि आंसर जो है वो 80 से थोड़ा ज्यादा होगा। और 80 से थोड़ा ज्यादा मतलब एक ही ऑप्शन दिख रहा है, थोड़ा ज्यादा मतलब दो है, लेकिन ये कुछ ज्यादा है और ये थोड़ा ज्यादा मतलब ये, तो फाइनल आंसर भी हो जाएगा। अब आपका कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब भी बेस की वैल्यू कम करते हो तो वैल्यू बढ़ने लग जाती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर 1/5 की बात करें तो 1/5% में कितना को रिप्रेजेंट करता है, 20%। लेकिन जैसे ही 1/5 की जगह पे हम बेस वाली वैल्यू कम कर दें, मतलब 5 से 4 कर दें, तो 1/5 20%, 1/4 कितना हो जाता है, 25%। अब यहाँ पे बेस वाली वैल्यू कम हो गई तो परसेंटेज वैल्यू बढ़ गया। तो जैसे बेस वाली वैल्यू कम करोगे तो वैल्यू बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 80 से थोड़ा ज्यादा होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 2021 में कोलकाता, पटना और धनबाद, कलकत्ता, पटना और धनबाद, ठीक है ना। बस आप देखिए किसके बारे में पूछा गया, बस उसको ऐड कर दीजिए, उसका डाटा निकाल लीजिए। ठीक है, और 2022 में ये 21 की बात कर रहा है, ये 22 की बात कर रहा है। 22 में रांची, आसनसोल और गया, रांची, आसनसोल और गया। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकालिए। कलकत्ता 2021 मतलब ब्लू लाइन, ब्लू लाइन कलकत्ता कितना दिख रहा है, कलकत्ता ब्लू लाइन आपको 250 दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पटना 2021 ब्लू लाइन 120 ये बीच वाली वैल्यू। ठीक है, धनबाद कितना दिख रहा है, तो धनबाद मतलब 2021 धनबाद यहाँ पे ये ब्लू लाइन 250। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रांची 2022 मतलब ये वाली लाइन, रांची कितने को रिप्रेजेंट करिए, 280। ठीक है, तो ये आ जाएगा 280 प्लस आसनसोल रांची, सॉरी आसनसोल जो होगा 2022 में 300 हो जाएगा। और गया की अगर मैं बात करूं तो ये कितना है, 220 है, तो गया आ जाएगा तुम्हारा 220। ठीक है, अब यहां से जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 2, एक 3 और एक 4, तो ये हो जाएगा 4। गलत है क्या, नहीं ठीक है, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 50 50 100 120। ठीक है, देखो 2, एक 3 और एक 4, नहीं 2 2 4 और एक 5, 2 2 4 या 250 250 500 500 और 120 620 डायरेक्ट कर लो। यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 300 2 500 500 2 700 700 और यहाँ पे हो जाएगा कितना मेरे भाई, 80 और 20 100, 700 और 100 800। अब पूछा क्या है, प्रश्न को देख लीजिए। बोला गया कि what % ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ शूज ऑन कलकत्ता, पटना एंड धनबाद store in 2011 is the average sales of shoes on Ranchi store, Asansol store and Gaya store in 2022। मतलब आपसे पूछा गया, बताओ यहां पे, अब एक चीज जरा ध्यान से समझना। आपसे पूछा गया कि 2021 में कलकत्ता, पटना और धनबाद की जो औसत जूते की बिक्री है, ये आपका बिक्री का क्या प्रतिशत है जो 2022 में रांची आसनसोल और गया के औसत जूते की बिक्री के बराबर है या बिक्री है। तो यहाँ पे देखो एक सिंपल सी बात समझो, यहाँ पे ना कैलकुलेशन भी बड़ा टफ होगा क्योंकि यहाँ ऑप्शन देख करके समझ में आ रही है बातें। लेकिन एक बात तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरे भाई अगर तुलना किया जाए, समझना, यहाँ दोनों ही अगर वैल्यू सेम होता, ये भी 620 ये भी 620, तो हम आंसर 100% लगा रहे होते, बोलो हाँ या ना। लेकिन इससे ये अगर वैल्यू बड़ा दिख रही है, इससे ये वैल्यू बड़ा दिख रही है, तो एक बात क्लियर है कि आंसर जो होगा प्रतिशत में वो कहीं ना कहीं 100% से ज्यादा होगा। और 100% से ज्यादा वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा था, 129.03, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, 2020 के लिए सभी दुकानों की जूते की औसत बिक्री, 2020 और 2021
इसमें अनुपात बताना है। तो 2020 में अगर देखा जाए 2020 में, तो 2020 मतलब ये वाली लाइन। अब 2020 में सभी जूते सभी दुकानों के जूते, अब 2020 में सभी का अगर देखा जाए तो औसत बिक्री क्या है भाई, यहां से देखा जाए तो ये हो जाएगा 140, 2020 मतलब ब्लू पिंक वाली लाइन 140 और 100 240, 240 और ये हो जाएगा आपका 150, तो 150 हो जाएगा 240 300 390 490 490 और ये हो जाएगा तुम्हारा 490 में 100 डाल दो, सॉरी 10 डाल दो तो 500 हो जाएगा, मतलब 500 इधर और 640 ये हो गया, 500 500 इधर हो गया और 140 ये हो गया, तो 5 और 6 5 और 1 6 640 640 और 8 80, ये कितना हो जाएगा 720 आ रहा है, आई थिंक 720 आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा 720, 2020 वाला 720 आ रहा था, 2021 वाला कितना आ रहा है, तो 2021 वाला आ रहा है 2021 मतलब ब्लू वाली लाइन, ये 250 250 और ये हो जाएगा, देखो 250 250 ये भी 250 250 500 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 4, तो 500 और 400 और 900 और यहाँ पे एक छूट रहा था 120, तो 900 और 120 कितना हो जाएगा 1020 1020 1020 इधर से हो गया और छूटा यहाँ पे कितना था 270 270 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1290। अब इनके बीच का रेशो चाहिए तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 3 से काटेंगे 24 बार में, 3 से काटेंगे 3 चौके 12 3 के 9, 24 और 43 का रेशियो कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। इसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोल रहा है कलकत्ता स्टोर पटना और रांची के तीनों वर्षों में कुल जूते की बिक्री कितनी थी, कलकत्ता पटना और रांची, कलकत्ता पटना के तीनों हमें बताना है ना, तीनों, हाँ तीनों वर्ष का बताना है, कलकत्ता पटना रांची, कलकत्ता तीनों वर्ष कितना आ जाएगा भाई, तो 3 2 5 और 1 6 50 40 90 690, कलकत्ता आ गया 690, ठीक है। पटना देख लो, पटना कितना है, तो पटना तो 380 हमने पहले ही ऐड करके रखा था, ठीक है 380, और कितना था, रांची है, रांची मतलब कितना हो जाएगा 2 2 4 और 1 5 580, तो ये हो जाएगा 580, ऐड कर दो कितना आ जाएगा 0 8 8 16 16 9 25 5 कैरी 2 6 5 11 11 और 3 11 और 3 14 14 और 2 16 1650 दिख रहा है क्या, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रही है बातें, चलिएगा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही बेहतर बहुत ही शानदार, उम्मीद है आप लोगों को ये चार्ट दिख रहा होगा। अब ये चार्ट किसके बारे में है इस चीज को समझने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 ये कह रहा है द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ यूजर ऑफ 3 टेलीकॉम सर्विसेज अल्फा बीटा एंड गामा अक्रॉस 10 सिटीज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी, ठीक है भाई मेरे, इसका मतलब ये है, देखो पहली चीज समझना कि ये जो चार्ट दे रखा है किसके बारे में है, तो यहाँ पे कोई टेलीकॉम सर्विस वाले 3 प्रकार के कंपनी है, मान लो अल्फा बीटा और गामा के रूप में, और इसका यूजर 10 सिटीज 10 शहरों में है और शहर का नाम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के रूप में दिया हुआ है, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ये शहर है, ठीक है। अब अल्फा पिंक, बीटा ब्लू, गामा ये ग्रीन वाला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके यूजर्स का डाटा दिया हुआ है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूं तो मेरे दोस्त शहर ए में अगर मैं बात करूं अल्फा के कुल यूजर्स कितने हैं, तो अल्फा मतलब पिंक, और पिंक को मैंने यहाँ पे देखो एक अच्छी चीज ये है, देखो ये चार्ट थोड़ा बड़ा हो रहा था, अब छोटा कर रहे थे तो ये वैल्यू एक के ऊपर चढ़ जा रहा था, एक दूसरे के ऊपर, समझ आ रही है बातें, तो क्लियर नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने इसको बड़ा कर दिया। और देखो जैसे अल्फा पिंक है तो इसके वैल्यू को भी मैंने पिंक ही कर दिया है, ब्लू को ब्लू से कर दिया है, ताकि आप इसको अच्छे से निकाल सके, कंफ्यूजन और कोई आपको दिक्कत ना हो सके। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ अल्फा यूज करने वाले शहर ए में कितने हैं, तो अल्फा का जो यूजर्स है टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे 400 दिख रहा है। उसी प्रकार से बीटा की अगर मैं बात करूं तो शहर ए में बीटा का यूजर कितना है 500, और
शहर ए में गामा का यूजर्स कितना है, तो ये 450 है। ठीक है, तो आप इजीली डाटा कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी इसमें प्रश्न जो पूछा गया आपसे ये लगाते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे आ गया। पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे एक ऑप्शन इसका कट रहा है, जो कि क्या इधर शिफ्ट नहीं हो सकता क्या, ये नहीं हो सकता, एक ऑप्शन कट रहा है। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो। क्या पूछा गया, बीटा और गामा के कुल उपयोगकर्ताओं की संख्या सभी 10 शहरों में कितनी है। बीटा और गामा, भाई बीटा और गामा कहाँ है, यहाँ पे। मतलब आपको पिंक को छोड़ देना है, बाकी सबको ऐड करना है और फिर ऐड करके बताना है कि बीटा और गामा का सभी शहरों में यूजर्स कितना है, ये आपको बताना है। तो अगर शुरुआत से देखा जाए तो पिंक वाले को छोड़ना है, बाकी इसको जोड़ो 5 4 9 950। ठीक है, यहां पे जोड़ देते हैं 950, यहां पे जोड़ो 6 4 10 1000। ठीक है, इसके बाद यहां जोड़ो, पिंक को छोड़ देना है, 5 4 9 950 900, अरे यार 950। ठीक, अभी हम कैसे यहां जोड़ रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ भाई। 950 1000 950 950 1000 950। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो 7 6 1300 और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरे भाई ये कितना आ जाएगा, 6 4 10 1050 1050। यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, 1050। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 3 7 और 50 50 100, मतलब 4 3 7 और 1 8, 800 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ हो जाएगा 7 5 12 1250, ये आ जाएगा 1250। ठीक, और फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 8 6 1400 यहाँ से आ जाएगा और 8 6 14 1450, 14 8 से 14 14 और 8 से 1450 यहाँ से हो जाएगा। तो 14 दूनी 28 2850 हो गया। अब 2850 यहाँ पे ले लो, अब इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 0। अब इसके बाद 5 10 15 20 25 5 कैरी 2, 8 2 10 10 8 18 18 3 21 21 और 9 30 30 और 9 कितना, 30 और 9 हो जाएगा 39 39 और 2 41 41। हाँ गलत हो गया क्या, एक मिनट देख लेते हैं। 8 2 10 8 2 10 10 और 8 18 18 और 3 21 21 और 9 30 30 और 9 30 और 9 39 39 और 2 41 ही तो हो रहा है, और 41 में कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। हाँ कहीं छूट गया है क्या, एक मिनट फिर से देख लेते भाई, एक बार फिर से देख लेते हैं, शायद कुछ छूट गया हो। 5 4 9 950 ये हो गया, ये हो गया 6 4 10 1000, यहाँ पे हो गया 9 5 4 9 950 ये हो गया, ये 7 6 1300 ये हो गया, ये कितना हो गया 6 4 10 1050, तो 1050 ये आ गया। और इसके बाद यहाँ पे 4 3 7 और 1 8 800 ये आ गया। और इसके बाद ये कितना था आपका, ये हो जाएगा 7 5 12 1250 ये आ गया। और ये कितना हो गया, तो 8 और 6 14 14 14 14। अच्छा यहाँ पे देखो ना, यहाँ भी छूट रहा था, 8 6 1400 और ये भी तो छूट रहा था यार, 8 6 14 6 4 10 और 1 11 1100 भी अभी छूटा है ना। एक मिनट, 1100 तो कहीं लिया ही नहीं, 1100 बीच में जो ये है, ये वाला, ये तुम्हारा 6 4 10 और 1 11, ये कितना था 8 से 14 और ये कितना है 8 से 14 1450। ठीक है 1450, इसीलिए एक कम आ रहा था। चलो अब आ गया, इससे आंसर हमें क्लियर पता चल गया। अबे यार, इससे हमें आंसर पता चल गया, एक मिनट, इससे आंसर पता चल गया कि आंसर जो होगा वो कहीं ना कहीं हमारा डी होगा। देखो कैसे होगा, इस बात को समझना। क्या हो गया चच्चा, ठीक है डी होगा। कैसे होगा देखो, एक बार जोड़ लो, 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे 5 10 15 20 25 5 कैरी 2। अब देखो 8 2 10 10 और 18 18 3 21 21 और 9 30 30 और 30 और 8 30 और 9 1 10 30 और 10 40 40 2 42 2,
तो 250 कहीं दिख रहा लास्ट में, 250 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 11,250। बाकी यहाँ पे 358 या 360 ऐसे कुछ करके है जो ऑप्शन छिपा हुआ है, ठीक है। तो 250 मतलब 11,250, बाकी आप जोड़ लीजिएगा ये सभी को, तो 11,250 ही आएगा, ठीक है। एक वैल्यू छूट गया था जिसके वजह से ये थोड़ा सा डिले हो गया। बाकी अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, एक अब सब में छूटेगा क्या, ये भी बड़ा परेशान करने वाली बात है। हम ऐसा होने नहीं देंगे भाई, एक मिनट रुक जाओ भाई, ऐसे कैसे सभी में छूटेगा, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक। चलो अब समझ में आ रही है, ताकि सब क्लियर हो जाएगा ना अच्छे से। देखो आ जाओ, देखो क्या पूछा गया, शहर ए में अल्फा और बीटा के उपयोगकर्ता की संख्या ई में बीटा और गामा के उपयोगकर्ता की संख्या का कितना प्रतिशत है। भाई ए में अल्फा बीटा निकालो सबसे पहले। ए में अल्फा और बीटा मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, गामा को छोड़ दो। अब इन दोनों को पिंक और ब्लू ऐड करो, पिंक और ब्लू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए में 900। बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं, ई में बीटा और गामा कितना हो जाएगा, ई में बीटा और गामा, ई यहां पे है, बीटा आपको ब्लू और गामा ये वाला, हाँ। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1050। ई में कितना हो जाएगा 1050, यही है 6 4 10 1050। क्या पूछा है कि शहर ए में अल्फा बीटा के उपयोगकर्ता की संख्या जो है ई में उपयोगकर्ता की संख्या का कितना प्रतिशत, मतलब इसका ये कितना प्रतिशत है आपको ये बताना है। तो कैसे निकालेंगे, 900 बटे में 1050 इंटू में 100। मेरे भाई 100% से मल्टीप्लाई कर दिया प्रतिशत के लिए, 0 से 0, 5 से काट लो तो 5 से 2 बार में कटेगा, 5 से 21 बार में कटेगा, और 3 से काटोगे 7 बार में कटेगा, और 3 से काटोगे तो ये 300 बार में कटेगा। 300 बार में मतलब 600 बटे में 7। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, 600 बटे 7 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 100 बटे 7 प्रतिशत लिखा जा सकता है कि नहीं। और तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि 100 बटे 7 कितना हो जाता है, 14 सही 2 बटे 7%। अब अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 6 84 और ये 6 दूनी 12, तो एक इधर आएगा क्योंकि 12 को 12 बटे 7 नहीं लिखा जाएगा, एक सही 5 बटे 7 लिखा जाएगा, तो 84 और एक 85। तो इसका मतलब ये कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, इतना भी नहीं करना था मेरे भाई, जब आपको पता चल गया कि 600 बटे में 7 आंसर आएगा तो 7 के टेबल में 600 तो किसी जिंदगी में नहीं आना। इसका मतलब कि जो भी वैल्यू आएगा वो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा था, इसलिए ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया, अल्फा और गामा के औसत का उपयोगकर्ता की संख्या सभी 10 शहरों में कितनी है। अल्फा और गामा के यूजर्स सभी 10 शहरों में बताना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सभी 10 शहरों का आप अल्फा और गामा का यूजर सबसे पहले तो निकालो, और इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद अल्फा और गामा, अगर शहर 10 है तो अल्फा 10 और गामा 10, 10 और 10 20 से डिवाइड कर दीजिए। ध्यान से देखिए, अब अल्फा और गामा लेना है, अल्फा और गामा मतलब पिंक को छोड़ देना है। बाकी इसमें देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 4 9, 950, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, पिंक को छोड़ना है 1000। ध्यान से इस बात को समझें कि हमें पिंक को छोड़ना है 1000, ठीक है। इसके बाद फिर कितना हो जाएगा, 5 4 9, 950, ठीक। इसके बाद कितना हो जाएगा, 7 6 1300 ऐड करते चलिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1050, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पिंक को छोड़ देना है, 4 3 7, 7 और 1 8, 7 4 3 7 और 1 800, ठीक है 800। इसके बाद मेरे भाई और क्या पूछा गया, इसके बाद अगले ये हो जाएगा कितना, पिंक को छोड़ो 7 5 12 1250। इन सबको ऐड किए थे ना हम लोग पीछे एक बार, कितना आया था, एक मिनट देखे थोड़ा, इसका वैल्यू हम लोगों ने ऐड किया है 11,250 आ रहा था, हाँ। अल्फा और गामा है तो बीटा और गामा हमने ऐड किया है ना, यहाँ पे बीटा और गामा को ऐड किया है, यहाँ भी तो बीटा और गामा ही बोला है, अल्फा और गामा हम भी क्या ले रहे हैं यार, एक मिनट भाई, सॉरी माफ कर। एक्चुअली इधर इतना काम चल रहा है ना, दिमाग एकदम
पक जा रहा है, ठीक है। हमें क्या लेना, अल्फा और गामा। अल्फा और गामा मतलब ब्लू वाला को छोड़ना है, ब्लू को छोड़ना है। ये कितना हो जाएगा, 4 4 8 850, 850, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लू वाले को छोड़ना है, 5 4 9, तो ये हो जाएगा 900। ये कितना हो जाएगा, 600 और 400, 1000, और ये 50 50 100, 1100। समझ आ रही है बातें। यहाँ पे 8 से 1400, जल्दी जल्दी करते हैं हाँ। और इसके बाद यहाँ पे ब्लू को छोड़ दो, 7 4 1100, 1100। इसके बाद मेरे भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, ब्लू को छोड़ना है, 6 4 10, 1050। बस ध्यान रहे कि ब्लू को छोड़ना है। फिर इसके बाद यहाँ पे 5 4 9, 900। फिर इसके बाद यहाँ पे 6 5 1100, 1100। और फिर इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 3 9, 9 और 50 50, ये हो जाएगा 1000। 1000 यहाँ से बन गया, और तुम्हारा इसका कितना आ जाएगा, तो 8 7 15, 1550, 1550। तो ये कितना हो जाएगा, 2550, ठीक है, 2550। अब इसको जोड़ के 20 से डिवाइड कर दीजिए। जोड़िए, सबसे पहले कितना आ जाएगा, 0 0 0 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 10, और ये 5 15, 5 कैरी 1, 9 और 1 कैरी 10, 10 8 18, 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 1 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 24 और 9 33, 33 और 1 34, 34, 34 और 5 39, 9, और ये हो जाएगा 3 कैरी, 3 2 5 6 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा 10,950। 20 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा कितना, 547 दूनी 94, 547.5। ऑप्शन बी ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। 20 से मैंने डिवाइड इसलिए कर दिया, कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर शहर तो यहाँ पे 10 ही है, लेकिन शहर 10 के साथ साथ में अगर मैं यूजर्स की बात करूं तो यहाँ पे यूजर्स अल्फा 10 बार काउंट होगा और बीटा भी 10 बार काउंट होगा, तो इसलिए 20 से डिवाइड कर दिया। क्योंकि जब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा जरा, थोड़ा सा छोटा कर देगा, इसके भी ऑप्शन देखने लग जाएंगे। चलिएगा, आ जाइए, देखिए क्या पूछा गया, शहर बी में अल्फा बीटा और गामा के कुल उपयोगकर्ता की संख्या एच में अल्फा बीटा गामा के कुल उपयोगकर्ता की संख्या के तुलना में कितने प्रतिशत, लगभग में आपको बताना कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो बी का तीनों अल्फा बीटा गामा के यूजर्स निकालो। बी में अल्फा बीटा गामा कितना है, 6 4 10 5 15, तो यहां से ये 1500 है, ठीक है। और किसका पूछा गया, एच का, अल्फा बीटा गामा के कुल यूजर्स, एच कितना है भाई, तो 8 6 14, 8 से 14 और 5 19। अब क्या पूछा गया आपसे, तो आपसे पूछा गया है कि बी में जो यूजर्स है, एच में कुल यूजर्स की संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, मतलब इसमें इससे कितना कम है। तो आप देखिए 400 कम है, बोलो हाँ या ना, 400 ही कम है, ये 1500, ये 1900, तो 400 कम है किसके रिस्पेक्ट में, 1900 के रिस्पेक्ट में। प्रतिशत के लिए 100, अब देखो प्रतिशत के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको डिवाइड करोगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, और 400 को अगर डिवाइड करें 19 से तो ये लगभग कितना जाएगा मेरे भाई, तो लगभग ये जाएगा 21 दशमलव समथिंग जाएगा, ठीक है, 21 दशमलव समथिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर डिवाइड करने का ज्यादा शौक है तो यहाँ डिवाइड कर लो, 19 दूनी 38, बचा कितना 2 0, 20 बच गया, फिर से 19 से कम 19, बोलो हाँ या ना। मतलब ये बात क्लियर हो गया ना कि 21 से थोड़ा ऊपर जाएगा, उससे हमें क्या मतलब, एक ही ऑप्शन दिख रहा था। बाकी अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे, ये रहा, शहर डी में अल्फा बीटा गामा के यूजर्स की संख्या, डी में अल्फा बीटा गामा कितना है, 8 7 15, 15 और 6 21, 2100। चलो भाई ठीक है, की संख्या का अनुपात बीटा और गामा के उपयोगकर्ता की संख्या के अनुपात के मुकाबले शहर आई में क्या है, मतलब एक मिनट थोड़ा सा इसको छोटा करें, इसका ऑप्शन दिखना शुरू हो जाए। ये पूछा क्या है, बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा टुगेदर इन सिटी डी। तो डी का हमने निकाल ही लिया, डी में 8 7 15 6 21, ठीक है, टुगेदर इन सिटी डी
टू द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ बीटा एंड गामा टुगेदर। सिर्फ बीटा और गामा आई का लेना है, चलो देख लेते। तो आई का बीटा और गामा मतलब पिंक वाले को छोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 और 1 11, 11 हो जाएगा 1100। ये 0 से 0 कट जाएगा तो 21 और 11। भाई 21 और 11 जानते हो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी दिख रहा था हमें कि अगर हमें यहाँ से बात क्लियर है कि यहाँ पे 2100, भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डी की, तो डी में अल्फा बीटा और गामा के तीनों का यूजेज कितना था, 2100। तो 2100 का मतलब ये है कि कट कटा करके यहाँ ऑप्शन चारों में एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें पहला 21 दिख रहा था। इसका मतलब ये कि यही हो जाता, क्योंकि यहाँ पे 21 था। वैसे भी आप रिलेट कर सकते थे। बाकी अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, जितना इसका तारीफ करूं उतना कम पड़ेगा। और इस क्वेश्चन के डायरेक्शन को एक बार बढ़िया से सभी लोग समझिए, पढ़िए, और फिर इसके बाद मेरे भाई फिर हम लोग इस पे काम करेंगे। बहुत ध्यान से चीजों को समझना। बोला ये क्या, पहले इसके डायरेक्शन को पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ देते हैं। देयर आर 5 इनलेट पाइप्स A B C and D, A B C D and E, एंड 5 आउटलेट पाइप P Q R S T के रूप में। मतलब इसका ये है कि दो पाई चार्ट आपको दिख रहा होगा, इसमें एक ये इनलेट पाइप्स है और दूसरे में आउटलेट है। मतलब एक में प्लस करने वाले, दूसरे में माइनस करने वाले। ओके, कनेक्टेड टू अ टैंक, कोई एक टैंक में कनेक्ट है। द फर्स्ट पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ईच इनलेट पाइप। मतलब इसका ये है कि पहला जो चार्ट है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो A B C D E के रूप में जो पाइप लगे हुए भरने वाले, उस पूरे टंकी का ये कितना परसेंट भाग भर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या कर रहा है, तो दूसरा यहाँ पे परसेंटेज ये खाली करने को शो कर रहा है। देखो यहाँ पे बोला गया ना, कहाँ गया भाई, परसेंटेज ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ईच इनलेट पाइप्स when all the inlet pipes are open together। मतलब एक साथ अगर ओपन किया जाएगा तो जो A भरेगा, B भरेगा, C भरेगा। जैसे पाइप A की बात करें तो पिंक वाला कलर दिख रहा है। इस पिंक वाले कलर का मतलब ये हुआ कि ये 20% इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि पूरे टैंक जितना कैपेसिटी होगा उसका ये 20% भाग भरेगा अगर सभी को एक साथ खोला जाए तो। उसी प्रकार से अगर ब्लू की बात करें तो ब्लू 15% भर रहा है। इसका मतलब कि अगर सभी नल को एक साथ ओपन किया जाएगा, सभी पाइप को एक साथ ओपन किया जाएगा, तो पूरे कैपेसिटी का 15% भी भरेगा। इसका मतलब ये है। ओके, सेकंड पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ द टैंक इंपेक्टेड बाय ईच आउटलेट पाइप्स व्हेन ऑल द आउटलेट पाइप्स आर ओपन टुगेदर। मतलब इसका ये है कि अगर सभी पाइप को एक साथ ओपन करा जाएगा तो ये सेकंड पार्ट इस बात को रिप्रेजेंट करता कि इसमें अगर मैं P की बात करूं तो पाइप P जो है तो इस बात को रिप्रेजेंट करता कि टोटल कैपेसिटी जितना भी होगा उस टैंक का, उसका 48% ये खाली कर सकता है अकेले। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद आगे। टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक 1000 लीटर। टाइम टेकन टू फिल द टैंक व्हेन ऑल द इनलेट पाइप्स आर ओपन टुगेदर 2 minutes, and time taken to empty the tank when all the outlets pipes are open together 1.6 minute। मतलब इसका ये है मेरे भाई, वो कहना ये चाह रहा है कि अगर पूरे टैंक की क्षमता 1000 लीटर की है और हम सारे भरने वाले पाइप्स को खोल दें तो 2 मिनट में ही टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। ऐसा बोला गया, 2 मिनट में ही क्या हो जाएगी, टंकी भर जाएगी। ठीक है ना। अगर खाली करने के लिए लगा दिया जाए तो टंकी 1.6 मिनट में ही क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों ही चार्ट को यूज करके जो 10 नल अपने पास या पाइप गिवन है, 5 भरने वाले के रूप में और 5 खाली करने वाले के रूप में, इन 10 का कैपेसिटी निकालते हैं। इट मींस इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके इफिशिएंसी के बेस पे ही आगे प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ पे सबसे पहले इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर टंकी की कैपेसिटी 1000 लीटर की है, सबसे पहले इधर फोकस करिएगा, हम पहले चार्ट की बात करें, कितना, 1000 लीटर की। तो मेरे लाल इस 1000 का 20% जो है वो कौन भर रहा है, तो 1000 का 20% ए भर रहा है। बोलिए हाँ या नहीं। तो इस 1000 का 20% कितना होगा, 200 होगा।
बात को समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब आप मुझे ये बताइए, उसी प्रकार से ये इसका 15% 150 हो जाएगा, इसका 15% 25% 250 हो जाएगा, इसका 10% कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, टोटल का 10%, और टोटल का 30% कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? अब सभी नलों को एक साथ ओपन करा जाएगा और ये 2 मिनट में भर देते हैं। बात को समझिएगा, अगर ये 2 मिनट में भर देते हैं तो आप इस बात को बताइए मुझे कि क्या 2 मिनट ए भी चला होगा, बी भी चला होगा, सी भी चला होगा? बोलो हाँ या ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टोटल टैंक में से ये 200 लीटर पानी भरता है ए और 2 मिनट में ये भर देता है, इसका मतलब नल ए का जो इफिशियंसी होगा वो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ए का जो इफिशियंसी होगा वो कैसे निकलेगा? तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब इसका इफिशियंसी कितना आ जाएगा 100 लीटर की। क्या इस बात को समझ रहे हैं? 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 ही मिनट में टंकी अगर भर गई तो इसका मतलब कि अगर पांचों को एक साथ चलाया गया है तो पांचों एक साथ मिलकर के भरने का मतलब यह है कि 2 मिनट ए भी, 2 मिनट बी, सी, डी, ई सभी 2-2 मिनट काम किया होगा। क्लियर है बात भाई? 2 मिनट तक कंप्लीट ए भी काम किया होगा, बी भी किया होगा। अगर टोटल 200 लीटर पानी भर रहा है, ठीक है ना, तो 2 मिनट में कितना? 2 मिनट में 200 लीटर, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 100 लीटर। अब उसी प्रकार से आप एक काम करिए, सबका इफिशियंसी निकाल लीजिए, ठीक है, सभी का इफिशियंसी निकाल लीजिए। जैसे ए का इफिशियंसी आ गया कितना 100, इसका कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना। ये 75 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। इफिशियंसी से ही हमें मतलब है और इफिशियंसी ही आपको जानना है। अगर ये 100 लीटर पानी भर रहा है तो इसका इफिशियंसी 1 मिनट में पानी डालने का कितना है 50 लीटर की, ठीक है, और ये 300 लीटर पानी डाल देता है तो इसका इफिशियंसी 1 मिनट में भरने का कितना 150। इस तरह से भरने वाले जितने भी पाइप्स थे उसका इफिशियंसी हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ भी मेरे दोस्त तो टैंक की कैपेसिटी 1000 लीटर ही होगी। अब इसका 48% सिर्फ पाइप पी जो है वो खाली करता है, इसका मतलब कि ये कितना 480 खाली करता होगा। बोलो हाँ या ना भाई? इसका जो 48% होगा वो कितना होगा 480, और कितने समय में खाली किया? तो 1.6 मिनट में। अगर 1.6 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट हटाओगे 1 जीरो चला जाएगा, 16 तिया 48। तो हम इसका इफिशियंसी कह सकते हैं 16 तिया 48। 300 लीटर पानी डालने की है, 300 लीटर ये LTR है, लीटर है, ठीक है, 300 लीटर पानी डालने की है प्रत्येक मिनट में। अगर इसकी बात करें तो इसका 30% मतलब कितना 300, और 300 को मेरे भाई अगर मैं डिवाइड कर दूं कितने से 1.6 से, पॉइंट हटाओगे यहाँ से कितना आ जाएगा? ऊपर 0 चला जाएगा, और यहाँ से इस 3000 को क्या मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 1000, और 3 गुणे 1000 बटे में 16 करेंगे तो 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 मतलब 250 बार में, और फिर 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 125 बार में, तो 125 गुणे 3 कितना हो जाएगा 375। 375 बटे 2 लीटर पानी ये प्रत्येक मिनट में भरेगा। क्लियर है बात? अब यहाँ पे अगर बात करें पाइप आर की तो 8% इसका भर रहा है, 8% मतलब कितना हो जाएगा 80, और अगर 80 लीटर पानी भर रहा है कितने 1.6 मिनट में, पॉइंट ऊपर हटेगा ऊपर चला जाएगा 0 1, 16 25 80 मतलब ये 1 मिनट में कितना 50 लीटर पानी डाल रहा होगा। अगर ये 50 लीटर डाल रहा होगा तो ये जो पाइप एस है जो 4% को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाइप एस कितना डाल रहा होगा 25 लीटर। क्यों? क्योंकि 8% अगर पानी ये भर रहा है, इसका मतलब कि 50 लीटर पर मिनट डाल रहा है, तो अगर 8% बराबर है 50 के तो 4% इसके बराबर हो जाएगा, ये आपके 25 के बराबर हो जाएगा। अब टोटल टैंक का 10% ये भरने नहीं खाली करने वाले, ठीक है। अब टोटल कैपेसिटी का 10% ये कौन है? पाइप टी खाली कर रहा है, मतलब 100 खाली कर रहा है, और अगर मेरे भाई 100 को डिवाइड कर दे 1.6 से तो ऊपर चला जाएगा 1 जीरो, और 1000 बटे में 16 को मैंने अभी यहाँ पे डिवाइड किया था, 1000 बटे में 16 कितना आया था 125 बटे 2। तो इसका मतलब ये कि इसका जो खाली करने की जो क्षमता है 125 बटे 2 है। अब ये बहुत जरूरी था हमें आगे के सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ
मैंने कैसे किया अभी जा करके पीछे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ये हटा दूंगा तो बोर्ड थोड़ा खाली खाली दिखेगा, खाली खाली दिखेगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। बाकी अब चलते हैं सीधे प्रश्न पे। प्रश्न आपका ये कह रहा है, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि, भाई सभी लोग समझना, यदि पाइप ए बी डी आर और एस एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय का अनुमान लगाए। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा अनुमान लगाइए, ठीक है। किसको किसको खोला गया भाई, ए बी डी। बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि तीनों ही पाइप जो है ये भरने वाले हैं, इसलिए ये प्लस करेंगे, इसलिए ये प्लस करेंगे, इसलिए प्लस करेंगे, क्लास ले रहे हैं, ठीक है। ये प्लस करेंगे, आर और एस जो है, आर और एस जो है ये माइनस करने वाले हैं, इसलिए ये माइनस करेंगे, ठीक है। ए बी डी का इफिशियंसी कितना है मेरे बाबू, तो ए बी डी का इफिशियंसी, ए का कितना है तुम्हारा 100, बी का कितना है बाबू मेरे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 75, और डी का कितना है, तो डी है तुम्हारा यहाँ पे, मतलब ये वाला 50। तो ये कितना हो जाएगा 100 और 50 150 और 75 225। मतलब अगर इन तीनों ही पाइप के माध्यम से देखा जाए तो 225 यूनिट पानी प्लस किया जाएगा, लेकिन ये दोनों मिल करके माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, तो आर और एस की इफिशियंसी देख लीजिए, आर और एस कितना दिख रहा है, आर का मतलब, आर मतलब ये वाला 50 और एस का मतलब ये वाला, तो 50 और 75, मतलब दोनों मिल करके अगर देखा जाए तो 75 यूनिट पानी माइनस करेगा। अगर इनको एक साथ ओपन करा जाएगा टंकी में तो भाई ये 225 यूनिट पानी डालेंगे, ये 75 खाली कर देंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 150 लीटर ही पानी डल पाएगा पर मिनट, और टंकी की कैपेसिटी अगर 1000 लीटर की है तो भाई मेरे समय कितना लग जाएगा, 0 से 0 काट दिया, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, 20/3 मतलब 6 3 18, 3 6 18, 6.66 समथिंग आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिएगा, पाइप सी द्वारा अकेले टैंक भरने में लगने वाले समय और पाइप डी द्वारा अकेले टैंक भरने में लगने वाले समय का योग, ओके, सी और डी का जो भी समय लगेगा उसका योग्य बोला है। तो भाई अगर 1000 लीटर की टंकी है तो इसके लिए भी 1000 लीटर होगा, इसके लिए भी 1000 लीटर होगा। अब सी और डी का इफिशियंसी कितना है, तो आइए देख लीजिए, सी और डी का इफिशियंसी बाबू मेरे कितना है, तो सी कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, इसका इफिशियंसी 125 है और डी का इफिशियंसी 50 है। सी 125 और डी जो है 50 है। सी 125 है, 125 से डिवाइड कर दिया, और डी कितना है 50 है। अब देखो हमने टोटल टैंक की कैपेसिटी को डिवाइड कर दिया इसकी इफिशियंसी से, तो हमें पता चल जाएगा कि इसको कुल कितना समय लगेगा और इसको कुल कितना समय लगेगा। दोनों का योग्य बोला था तो इसलिए मैंने जोड़ दिया। अब क्या क्या बोला है, आर और एस, अकेले अगर आर को ओपन किया जाए, आर और टी बोला है, सॉरी, आर और टी को जब ओपन करा जाएगा खाली टंकी में खाली करने के लिए, तो जो भी समय लगेगा इनके बीच का हमें अनुपात बताना है। तो आर और टी को ले लो भाई, आर के लिए भी 1000 लीटर की टंकी खाली करने के लिए होगी और टी के लिए भी होगी। और अगर आर और टी की इफिशियंसी देखा जाए तो बाबू मेरे यहाँ पे आर और टी, आर मतलब ये वाला 50, आर का मतलब 50 और टी का मतलब येलो 125/2, तो आर हो जाएगा 50 125/2, 50 125/2, इसका 50 और इसका 125/2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके द्वारा कितना समय लगेगा खाली करने में, टोटल टैंक की कैपेसिटी से डिवाइड कर दिया इसके खुद की इफिशियंसी, तो हमें पता चल जाएगा। और उसी प्रकार से इसके द्वारा जो समय लगेगा दोनों को जोड़ करके इनके बीच रेशियो क्या होगा ये हमसे पूछा गया। तो 125 से कितने बार में घटेगा, 8 बार में। इससे 50 से कितने बार में घटेगा, 50 दूनी 100, 20 बार में। इससे कितने से कटेगा, 50 से 50 दूनी 100, 20 बार में। और 125 से कितने बार में घट जाएगा, 8 बार में। मतलब अगर जोड़ा जाए तो 20 और 8 28, और यहाँ से कितना बन जाएगा, तो यहाँ से 8 दूनी 16 और 16 और 20 36 बन जाएगा। और 4 से काटेंगे तो 7 बार में, 4 से काटेंगे 9 बार में, रेशियो बन जाएगा 7 और 9 का, 7 और 9। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे कि हम वैल्यू निकाल कैसे रहे हैं एक्चुअल में। यहाँ पे देखिएगा, इस प्रश्न को देखिए, बहुत ही ये भी प्यारा प्रश्न है।
बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब प्रश्न। देखो, बोला गया पाइप बी और सी द्वारा टैंक भरने में लगने वाला समय पाइप ए, डी और ई द्वारा टैंक भरने में लगने वाले समय से लगभग कितने मिनट अधिक है। बात को बहुत ध्यान से समझना। आपसे बोला गया पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में, बी और सी द्वारा मतलब इन दोनों को एक साथ ओपन किया गया। समझ आ रही है बात? और पाइप ए, डी और ई इनको एक साथ ओपन किया गया। तो ऐसा बोला गया कि इनके द्वारा जो भी समय लगेगा और इनके द्वारा जो भी समय लगेगा, बट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अगर इनको देखा जाए, बोला गया कि इनको इन लोगों के साथ जो भी समय लग रहा है किससे इन मतलब इस समय से कितना समय कम है। आप इस पूरे को पढ़िए, बी और सी द्वारा जो भी समय लग रहा है वो आपसे पूछा गया कि इनके द्वारा लिए गए समय से कितना कम है, ये मिनट में आपको, या कितना ये अधिक है। 1 मिनट। कौन अधिक है भाई? बी और सी द्वारा टैंक भरने में लगने वाला समय जो है ए, डी और ई द्वारा टैंक भरने में लगने वाले समय से लगभग कितने मिनट अधिक है, मतलब ये वाला इससे कितना अधिक है ये आपको बताना है। तो आप मुझे बताइए कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरा इनकम 1000 है पर डे का, आपका इनकम 700 है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरा इनकम पर डे आपसे कितना ज्यादा है, तो 300 होगा। कैसे? मेरे इनकम में आपको माइनस कर देना होगा। अगर इससे ये ज्यादा है तो इसका जो भी समय लगेगा और इसके द्वारा जो भी समय लगेगा, हम इसके समय में इसको समय माइनस कर देंगे, बात खत्म। अब कैसे निकालेंगे? अब देखो, बी और सी को एक साथ चलाया गया, बी और सी को मेरे बाबू एक साथ चलाया गया। तो आप मुझे बताइए कि बी और सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, यहां से निकाल लीजिए। बी और सी का एफिशिएंसी सबसे पहले तो निकाल लीजिए। बी और सी कहां पे दिख रहा है बी आपको? तो पाए बी ब्लू वाला और सी आपका ये है आपका ये वाला। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो बी और सी मिल करके 1 मिनट में कितना पानी डाल देंगे? 200 लीटर। कितना? 200 लीटर। अब आप मुझे बताइए कि बी और सी 1 मिनट में 200 लीटर डालेंगे पानी, और टोटल टैंक की जो क्षमता है वो कितना है? तो आप बोलोगे सर 1000 लीटर। तो 1000 को 200 से डिवाइड कर दिया। समझ आ रही है? बातें नहीं आ रही है? तो यहां से मुझे टाइम पता चल जाएगा। दूसरी बात, इसके बाद बोला गया एडीई, तो एडीई का एफिशिएंसी निकाल लो। एडीई का एफिशिएंसी अगर देखा जाए, अभी जल्दी आ जाओ, एडीई का एफिशिएंसी अगर देखा जाए तो एडीई का एफिशिएंसी कितना है? ध्यान से समझिएगा। ए का कितना है? 100। डी, डी कहां पे दिख रहा है? ये वाला, मतलब 50। ई कितना है? पाइप ई येलो, तो ये हो जाएगा कितना? 150। तो ये 100, 50, 150, 150, 300, मतलब ए डी ई का जो इफिशियंसी आएगा वो कितना आएगा? 300 आएगा। मेरे बाबू अगर 300 पर यूनिट, सॉरी पर मिनट ये 300 लीटर पानी डालेंगे तो 1000 लीटर की टंकी को कितना समय लगेगा? 300 से डिवाइड कर दिया। अब ये समय इससे ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? माइनस कर लो। अब इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 600। अब 600 का मतलब 2 3 6, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो 3000 हो जाएगा। 3000 हो जाएगा, और माइनस करेंगे 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2000। अब 3000 में 2000 माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये है कि 1000 बटे में 600 आपका फाइनल आंसर होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, ये काटेंगे आप तो 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, यही कटेगा। अब 5/3 का मतलब फाइनल आंसर कितना होगा भाई? 3 एक बार में चला जाएगा, बचेगा कितना? 2। अब पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 के जगह 20, अब 3 6 18, मतलब 1.6 समथिंग आएगा, और 1.6 मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला बोला गया कि पाइप पी और आर द्वारा टैंक को खाली करने में, पाइप पी और आर द्वारा टैंक को खाली करने में लिए गए समय का अनुपात बताइए। पाइप क्यू, एस और टी द्वारा टैंक को खाली करने में लिए गए समय के साथ क्या अनुपात होगा? यहाँ पे रेशियो बताना है, बहुत ध्यान से चीजों को समझना। पाइप पी और आर को हमने क्या कर दिया? एक साथ चलाया, और फिर क्यू, एस और टी को हमने क्या किया? एक साथ चलाया। यही बोला गया। अब बोला गया कि इनके द्वारा लिया गया जो भी समय होगा और इनके द्वारा लिया गया जो भी समय होगा, इनके बीच का अनुपात बताओ क्या होगा। तो मेरे बाबू यहाँ पे P और R का सबसे पहले तो इफिशिएंसी देख लीजिए कि P और R का क्या है। P और R का माजरा क्या है? ध्यान से देखो,
P और R, यहाँ पे P का कितना है, तो तुम बोलोगे सर P का 300 लीटर है और R जो है PQR, R जो है यहाँ पे R कितना 50, तो दोनों मिल करके कितना 350, दोनों मिल करके अगर देखा जाए तो कितना पानी डालेंगे 350। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या इनको एक साथ चलाया क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ P एंड R टुगेदर, हाँ एक साथ चलाया है। अब आप मुझे बताइए कि अगर 1000 लीटर पानी डालना है, सॉरी यहाँ तो P और R माइनस करने वाले, मान लीजिए टंकी में 1000 लीटर पानी भरा हुआ है, अगर ये माइनस करने वाले हैं और ये 1 मिनट में 350, दोनों माइनस कर सकते हैं 350 लीटर, क्लियर है बात, दोनों माइनस कर सकते हैं 350 लीटर, तो टोटल समय कितना लगेगा P और R के माध्यम से, यहां से आपको मिल जाएगा QST। वापस चलते हैं QST पे, QST का क्या इफिशियंसी होगा ये भी देख लेते हैं। तो बाबू मेरे यहाँ से QST का जो इफिशियंसी आएगा वो लाल मेरे कितना आ जाएगा, तो Q आ जाएगा आपका ब्लू, Q आ जाएगा 375, कितना 375 बटे में 2। S कितना है, S कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला मतलब 25 प्लस 25, और T का मतलब येलो 125 बटे में 2, मतलब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 375 और 125, 500 बटे में 2, 250, 250 और 25 275 हो जाएगा, 275 हो जाएगा। और 275 का मतलब ये है कि अगर इनके बीच मेरे भाई तीनों को एक साथ खाली करने के लिए लगाया जाएगा तो इनके लिए भी टंकी की कैपेसिटी कितना होगा 1000 लीटर, और 1000 लीटर अगर ये तीनों मिल करके खाली करेंगे तो 1 मिनट में अगर देखा जाए तो कितना 275 खाली करेंगे, ऐसा हमने प्रश्न में बोला गया, क्लियर है बात। तो हम 1000 को 275 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इनके द्वारा लिया गया समय मिल जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 7 बार में, 5 से 20 बार में, अब यहां से ये कट जाएगा कितने बार में, हम इतना ही क्यों कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ, हम इतना ही क्यों कर रहे हैं, 1000 बटे में 350, भैया 1000 बटे में 350 ये ऊपरा ऊपरा कट रहा है, बोलो हाँ या ना, 1000 से 1000, अब इसको काट लो, 25 से काटो, देखो 100 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे 4 बार में कटता है, उसी प्रकार से अगर 100 4 बार में कटता है तो 300 12 बार में कटेगा, 300 12 बार में कटेगा, और 350 से कितना ज्यादा था 50, मतलब 25 से अगर 50 को डिवाइड किया जाए तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो इसका मतलब ओवरऑल कितने बार में कट जाएगा, 300 कटेगा 12 बार में, 50 कटेगा 2 बार में, मतलब 14 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। उसी प्रकार से 100 कटेगा 25 से 4 बार में तो 200 8 बार में, और 75 3 बार में, तो यहां से 8 और 3 11 बन जाएगा, मतलब 25 से काटेंगे 11 बार में। अब 1/14 1/11 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा 11:14, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भाई ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो इसका मतलब ये कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यही इस प्रश्न का फाइनल उत्तर होगा, इस बात को ध्यान रखना, फिक्स कर लेना, क्लियर है बात या नहीं मेरे भाई। यहाँ पे 11:14 का फाइनल रेशियो बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्लियर है बात। हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्योंकि टाइम एंड वर्क और पाइपिंग सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें ये क्या है 375 और 200 350 और 275 पी और आर का इफिशियंसी है, क्यू और QST का इफिशियंसी है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि इफिशियंसी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। तो यहाँ से सीधे सीधे इफिशियंसी में रेशियो निकाल करके उल्टा कर लेना था और टाइम का रेशियो आ जाता, और टाइम का रेशियो ही आपसे पूछा गया था, तो वैसे भी किया जा सकता था। इस वाले प्रश्न को करिए, ये भी बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। क्या बोला गया, यदि सभी इनलेट पाइप एक मिनट, यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाए तो पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, ये अपन को बताना है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मेरे भाई यहां से देखा जाए, अगर सभी को खोल दिया जाए तो बाबू मेरे एक बात बताओ कि इनलेट पाइप प्लस करेगा और आउटलेट पाइप माइनस करेगा। तो आ जाइए देख लेते हैं इनलेट और आउटलेट, इनलेट का टोटल इफिशियंसी सबको मिला दिया जाए तो कितना बन रहा है, और आउटलेट का कितना बन रहा है, वो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा पहले वाले स्लाइड पे। तो यहाँ पे आ जाइए, इनको ऐड करिए, कितना आ जाएगा 100
और ये 75 और 125, ये 200 बन जाएगा, तो 200 और एक 300, और ये बन जाएगा 200। मतलब इनलेट का जो एफिशिएंसी आएगा सबका वो 500 लीटर पर मिनट ये पानी डालेंगे। अगर इनका देखा जाए तो देखो 375 बटे 2, 125 बटे 2, ये बन जाएगा कितना मेरे भाई, 250, 250 बन जाएगा। और यहाँ पे ये 50 था, तो 250 और ये कितना हो जाएगा, 300, 300 ये हो जाएगा, 300 ये हो जाएगा, तो 300 300 600 और 25 और बचा हुआ था, तो ये हो जाएगा 625। मतलब आउटलेट जो होगा वो 625 और इनलेट जो होगा वो 500 हो जाएगा। अब सीधे सीधे प्रश्न पे चलते हैं। बाबू मेरे यहाँ से आपसे ये बोला गया, लल्ला मेरे आपसे ये बोला गया कि अगर इनलेट की मैं बात करूं तो इनलेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पर मिनट में सभी मिलकर के 500 लीटर पानी डालेंगे, बोलो हाँ या ना। और आउटलेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 625 खाली करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि अगर इनको एक साथ चलाया जाएगा तो इनका काम है प्लस करना, इनका काम है माइनस करना। ये 500 लीटर पानी डाल सकते हैं लेकिन ये 625 लीटर खाली कर सकते हैं। तो अगर एक साथ चलेंगे तो टंकी भरने का नाम ही नहीं लेगा, वो कहीं ना कहीं पर मिनट कुछ ना कुछ खाली ही होगा। तो पर मिनट कितना खाली होगा, 125 लीटर। अगर टंकी की कैपेसिटी 1000 लीटर की है तो आप मुझे बताइए कि पर मिनट 125 लीटर खाली होगा, 125 लीटर खाली होगा। इसीलिए देखो यहाँ पे बोला भी था। तो बताइए पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। कितना समय लग जाएगा, 8 मिनट का समय लग जाएगा। बाबू मेरे यहाँ पे ऑप्शन ए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। अब मेरे भाई अगर आप इस बात को समझ गए तो आज इस सेशन में हम रहने देते हैं इतना ही, क्योंकि मेरा हो रहा है थोड़ा सा सर दर्द बहुत तेज। बाकी जो होगा हम इसमें एक दो वीडियो देखो, एक दो पीडीएफ एक दो डीआई और मैं लेकर के आया था जो आप सबके लिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त था, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे है 2 डीआई और बच गया है, तो हम अगले वाला जो वीडियो जब आपको देंगे तो हो सकता है कि उसमें ही इसको ऐड करके मैं एक ही वीडियो थोड़ा और लंबा कर दूंगा, ठीक है ना। तो उसमें आपको मिल जाएगा। थोड़ा सर दर्द बहुत तेज कर रहा है, इसलिए हम इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। बाकी दूसरा वीडियो भी हम कल तक आपको दे देंगे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकेंगे। तब तक दीजिएगा मुझे इजाजत। बाय, टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, हर हर महादेव।